साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजर जाती है ना, तो बड़ी अच्छी अच्छी खबरें देखने को मिलती हैं। मैं तो इस बात से बेहद चकित हूं दोस्तों कि इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने जो कहा वो दिख रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि अब ये सुप्रीम कोर्ट चुनिंदा लोगों के लिए नहीं रहेगा, अब इसमें आम लोगों की सुनवाई सबसे पहले होगी। वो जो पहले समय था ना कि बस 4 वकील आए, उन्होंने जो कहा बस शुरू हो गया, बाकी लोग तकते रह जाते हैं, नंबर नहीं आता। ओरल मेंशनिंग बंद कर दी गई थी। झटका किसको लगा? वो गिने चुने वकील हैं दोस्तों। और आज की जो कहानी आपको दिखा रहा हूं ना, ये तो सीधे सीधे कपिल सिब्बल साहब से जुड़ी हुई है। और आपको देख करके ये समझ में आएगा दोस्तों कि जो वकील पहले सिर्फ ओरल मेंशनिंग के जरिए अपनी केस की सुनवाई करवा लेते थे, आज स्थिति यह है कि उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से एक मामले में सबके रंग उतार दिए हैं। और इतना ही नहीं, इस मामले में प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी दोनों का जुड़ाव है, मैं अभी आपको दिखाता हूं। और मामला दोस्तों कुत्तों का है। कुत्तों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है, ये मैं पिछले कई महीनों से आपको दिखा रहा हूं। कम से कम 2-3 कहानियां तो दिखाई हैं, लेकिन आज का मामला तो एकदम डिफरेंट है दोस्तों। कल जो कुछ हुआ उसके बारे में आप देख करके हैरान रह जाएंगे कि कपिल सिब्बल को, राहुल गांधी को, प्रियंका वाड्रा के लिए कितना बड़ा झटका है, कितना बड़ा झटका। आज मैं इसी को डिकोड कर रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, HB मेलोडी पर जो हमने नया गीत अपलोड किया है, वो भारत की शान है, मोदी उसका नाम है, देखिए जरूर। सभी नंबर आपके स्क्रीन पर भी हैं और डिस्क्रिप्शन में भी हैं, जैसे जुड़ना चाहें। पुस्तक खरीदनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और स्क्रीन पर भी आप देखकर जुड़ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जैसे आराम लिखिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको मामला बता देता हूं, लावारिस कुत्तों का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दो जस्टिस की बेंच है, उनका नाम बताता हूं, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ। और जो पिटिशनर के वकील हैं वो कपिल सिब्बल है। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों अलग अलग समय में अलग अलग फैसले तक आए हैं, ये भी आप समझ लीजिए। अभी मैं आपको एक एक करके बताता हूं और सबसे पहले तो आपको हेडलाइन दिखाता हूं। हेडलाइन देख करके ही आपको समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी बात है। क्या लिखा है? मिस्टर सिब्बल वीडियो दिखाएंगे, फिर पूछेंगे मानवता किसे कहते हैं। आवारा कुत्तों को हटाने का SC में हो रहा था विरोध, जज ने कही ये बात। मिस्टर सिब्बल वीडियो दिखाएंगे, फिर पूछेंगे मानवता किसे कहते हैं। आप पहले सोच सकते थे क्या दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल साहब से यह कहा जाएगा कि पहले तो आपको हम वीडियो दिखाएंगे और मानवता पूछेंगे। कुत्तों के लिए इतनी मानवता एकदम रह रह कर उमड़ती है दोस्तों। कल भी आपने वीडियो देखे होंगे कैसे कुत्ते सड़क पर चलते हुए आम लोगों को नोच देते हैं। 8-10 कुत्ते, उनको बचाने के लिए ये सड़क पर खड़े हो जाते हैं, संसद में खड़े हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। ये चुनिंदा लोग हैं। और जब मैं कल वीडियो देख रहा था ना दोस्तों, आप देखिएगा, सोशल मीडिया पर दिखेगा, मैं दिखा नहीं सकता यूट्यूब की गाइडलाइंस के हिसाब से। मुझे याद आता है दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है और उस ऑटोबायोग्राफी को गुलजार साहब ने अपनी आवाज दी है। बड़ा अच्छा है, बड़ा इंस्पिरेशनल है दोस्तों, सुनिएगा। वो 30 मिनट से लेकर मेरे ख्याल से 40-50 मिनट की है। उसमें एक जगह APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैंने बेंगलुरु में उन रईसों को भी देखा है जो कुत्तों को रात में घुमाते हैं और अपने रुतबे का इजहार करते हैं। तो ये कहानी जो कुत्तों वाली है ना दोस्तों, वो रुतबों से जुड़ी हुई है। और तब उनको मानवता की याद आती है, इंसानों की याद नहीं आती। मैं जानवरों के खिलाफ नहीं हूं भाई, कुत्तों की भी देखरेख होनी चाहिए, लेकिन क्या आप इंसान को भूल जाएंगे? और मैं सबसे पहले बैकग्राउंडर से ही शुरू करता हूं दोस्तों, क्योंकि मानवता की बात हो रही है ना। मैं आपको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ही कुछ कहानियां
छोटे छोटे दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। आपको याद होगा दोस्तों, इनकी एक सांसद है रेणुका चौधरी, ये कुत्ते को लेकर के संसद पहुंच गई। अब कुत्ते से आपको प्रेम है, कीजिए, किसी को मनाही नहीं, लेकिन क्या संसद की गरिमा को आप तोड़ेंगे? क्या संसद लेकर चले जाएंगे? क्या संसद की सुरक्षा का की कोई चिंता नहीं है आपको? इस मुद्दे पर जब राहुल गांधी से पूछा गया तो वो क्या अपने सांसद को समझाएंगे, वो मजे लेने लगे। उन्होंने इशारों में जो बात कही, वो कहते कुत्ते अंदर अलाउ हैं। अंदर कौन बैठता है? सांसद बैठते हैं। बोलते कुत्ते अलाउ नहीं है। आप बयान सुनिए। क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ यहाँ आता है? हाँ सर, यही है। अलाउ नहीं है? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउ नहीं है। पेट अलाउ नहीं है, पेट अंदर अलाउ नहीं है। मैं 2 ट्वीट दिखाकर मेन खबर पर आता हूं दोस्तों। ये ट्वीट है अगस्त का। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको हटाया जाए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, इनका दिल जो है दहल उठा, उनको मानवता की याद आने लगी। सिर्फ एक लाइन पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 12 अगस्त का ये ट्वीट है, हिंदी में पढ़ता हूं। दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दशकों से चली आ रही मानवीय और वैज्ञानिक आधार पर बनी नीतियों से एक कदम पीछे जाने जैसा है। मानवीय, मानवता की याद आने लगी। इंसान जब भूखे इनके शासनकाल में मर जाते थे ना, तब मानवता की याद नहीं आती थी। कुत्तों के काटने से कितने लोग मर जाते हैं, उस समय मानवता की याद नहीं आती। इसी तरीके से प्रियंका गांधी का देखिए, यह भी 12 अगस्त का ट्वीट है। इसमें भी मानवता की बात कर रही है। कुछ ही हफ्तों में पूरे शहर के आवारा कुत्तों को आश्रयों में भेजना उनके साथ अमानवीय व्यवहार की ओर ले जाएगा। इन ह्यूमन बिहेवियर, इसी मानवता पर यह सुनवाई चल रही थी। लावारिस कुत्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट में कल आया दोस्तों। सुनवाई होने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सख्त रुख अपनाया। दिल्ली नगर निगम कुत्तों के प्रबंधन संबंधी नियम बना रहा है, उनको शेल्टर में ले जाने की तैयारी कर रहा है। कपिल सिब्बल साहब पहुंच गए। और मजे की बात देखिए, कल ही 3 न्यायाधीशों की विशेष पीठ की बैठक थी, रद्द कर दी गई। साफ साफ कहा गया कि इस मामले में ऐसे सुनवाई नहीं होगी, 7 जनवरी को सुनवाई होगी। अब यह पूरा मामला क्या है दोस्तों, मैं आपको 4 विंडो में दिखाता हूं। आप एकदम क्लियर हो जाएगा कि यह दरअसल कहां से चलकर कहां पहुंचा यह मामला। 4 विंडो। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि दिल्ली एनसीआर के जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ करके शेल्टर होम में डाल दिया जाए। वो आवारा कुत्ते भटकेंगे नहीं, उसकी प्रॉपर रख रखाव तैयारी होनी चाहिए, बाहर नहीं दिखना चाहिए। सारे जितने कुत्ते प्रेमी हैं उन्होंने आसमान सिर पर उठा दिया। इतना विरोध प्रदर्शन किया दोस्तों, कभी इंसानों के लिए आपको नहीं दिखेगा। गांधी परिवार, पूरे सब लोग, सारे कुत्ते प्रेमी। और सुप्रीम कोर्ट को अपना आदेश बदलना पड़ा सिर्फ 11 दिन बाद। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, शेल्टर होम से सारे कुत्तों को छोड़ दो। ये खुश हो गए। फिर यह मामला चलते चलते 7 नवंबर, पिछले महीने 7 नवंबर को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया। और यह फैसला क्या था कि नहीं, अब जो सार्वजनिक जगह हैं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, तमाम जगह, बस अड्डे, अब यहां पर आवारा कुत्ते नहीं रहेंगे। आपको इनको शेल्टर होम में रखना ही पड़ेगा और बाकायदा इसके लिए टाइम फ्रेम तय कर दिया गया कि आपको हटाना पड़ेगा। इसी मामले पर कल सुनवाई हो रही थी और फिर सारे कुत्ते प्रेमी अदालत पहुंच गए। किसको रोकिए मिलॉर्ड, इसको रोकिए, इनकी मानवता खतरे में है। कुत्तों की मानवता, मानव की मानवता नहीं, कुत्तों की मानवता। तब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई और पूछा कि हम वीडियो दिखाते हैं आपको, फिर मानवता के बारे में आपसे पूछते हैं। कपिल सिब्बल से पूछा। अब इस मामले में क्या हुआ, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। कैसे मैंने अगर कहा है ना कि ये बुरे दिन शुरू हो गए, आपको दिखेगा दोस्तों इस वीडियो में। जब पीठ ने इस बात को कहा कि 7 जनवरी को इस पर विचार होगा, अभी नहीं होगा, तो सिब्बल कहते हैं
समस्या यह है कि दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने इस बीच कुछ नियम बनाए हैं जो पूरी तरह से विपरीत हैं। अधिकारी दिसंबर में ही नियम लागू कर देंगे और कुत्तों को हटा देंगे। उन्होंने पीठ से कहा कि आप शुक्रवार को ही सुनवाई कीजिए। अधिकारियों के पास कुत्तों के आश्रय स्थल भी नहीं। और सिब्बल ने कहा कि जो किया जा रहा है वो बहुत ही अमानवीय है। तब जाकर दोस्तों जस्टिस नाथ कहते हैं कोई बात नहीं, उन्हें ऐसा करने दीजिए, हम विचार करेंगे। जस्टिस मेहता ने कपिल सिब्बल से कहा अगली तारीख में हम आपके हित में एक वीडियो चलाएंगे और पूछेंगे कि मानवता क्या है। दोस्तों कल भी मैंने कुत्तों के कई वीडियो देखे सोशल मीडिया पर, आप देखिएगा। एक तो इंडिया टीवी के ट्विटर हैंडल पे देखा, कल ही का था। कैसे लोगों को कुत्ते टूट पड़ते हैं, नोच रहे हैं, प्रॉपर नोच के खा गए कई हिस्से। शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा हो, कहा हम एक वीडियो चलाएंगे और आपको दिखाएंगे और पूछेंगे कि मानवता क्या है। जानते हैं सिब्बल साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ठीक है हम भी एक वीडियो दिखाएंगे आपको कि क्या हो रहा था। सिब्बल ने कहा कि समस्या यह है कि आपके माननीय न्यायाधीश ने एक आदेश पारित किया है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि वैधानिक नियम है। पीठ ने कहा दोस्तों कोई बात नहीं, हम 7 जनवरी को ही विचार करेंगे। अब आप सोचिए अगर पहले वाला समय होता तो होता ही, सुनवाई होती। भाई कुत्तों के लिए 11 दिन में नियम बदल गए थे। सुप्रीम कोर्ट में इतना दबाव डाल दिया, ये इतना बड़ा प्रेशर ग्रुप है ये, इसके आगे सुप्रीम कोर्ट भी बदल देता अपने फैसले को। इस बार नहीं हुआ दोस्तों। और मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान में लिया था। 28 जुलाई की बात है दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान में लिया, कई निर्देश जारी किए थे। क्योंकि दिल्ली में कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ी, बच्चों को रेबीज हो गया, तब जाकर कोर्ट ने नवंबर में यह आदेश दिया था कि स्कूल हो, अस्पताल हो, रेलवे स्टेशन हो, यहां से आवारा कुत्तों को हटाया जाए, शेल्टर में रखें और फिर वापस ना छोड़ें। फिर से यह गैंग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं कि यह फैसला क्या है और क्या हो रहा है। जैसे राजधानी दिल्ली की बात करता हूं। राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों के आतंक को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो नए गाइडलाइंस जारी किए हैं उस पर दिल्ली नगर निगम ने कार्य शुरू कर दिया है। जैसे नसबंदी, टीकाकरण और कंप्यूटरीकृत माइक्रोचिप लगाने की योजना ला रही है। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रीट्स जो डॉग्स हैं उसकी संख्या को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग 20 एनजीओ को उनके स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन का काम भी सौंपा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसके अनुसार फीडिंग पॉइंट भी बन रहा है। और मैं दिल्ली, राजधानी दिल्ली की बात बताऊं दोस्तों, तो 292 जगहों पर फीडिंग पॉइंट बनाया जा रहा है। जो दिल्ली नगर निगम के आयुक्त हैं अश्विनी कुमार, उन्होंने बताया कि 12 जोन के 80 वार्ड में अब तक 292 फीडिंग पॉइंट चिन्हित करके उसको फीडिंग पॉइंट घोषित करने का काम शुरू कर दिया गया है। रही बात शेल्टर होम बनाने की दोस्तों, तो वो भी देखिए, उसको भी चिन्हित किया जा चुका है। जैसे द्वारका में एक जगह की पहचान की गई है, वहां शेल्टर होम बनाया जाएगा। बिजवासन, यमुना पार क्षेत्र, सीलमपुर में भी शेल्टर होम बनाया जाएगा। और एक आंकड़ा आपको देता हूं, ये लोग कैसे काम कर रहे हैं इस समय दिल्ली में। 5 दिसंबर तक 54,623 आवारा कुत्तों का बंध्याकरण और टीकाकरण किया जा चुका था। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकारें काम कर रही हैं। आवारा कुत्ते एक बहुत बड़ी समस्या है, बच्चों को काट लेते हैं। और बच्चे छोड़िए, बड़े लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। मैं तो जानता हूं दोस्तों, अब नहीं, लेकिन आज से 15-20 साल पहले कभी मैं बाइक से सफर करता था ना, तो डर लगता था रात में। दिल्ली एनसीआर की बात बता रहा हूं, कुत्तों से डर लगता था।
मैं अपने ऑफिस से निकलता था तो डर होता था कि पता नहीं कुत्ते दौड़ा ना दें। बच्चों की समस्याओं को समझिए दोस्तों। मैंने तो एक आंकड़ा देखा है, मैं आपको दिखाता हूं। भारत में कुत्ते काटने की घटनाएं किस तरीके की हैं। सिर्फ 2024 की घटना बता रहा हूं। 37 लाख से अधिक कुत्तों के काटने के मामले दर्ज किए गए, यानी प्रतिदिन औसतन 10,000 से अधिक मामले हैं। 2023 में 30.5 लाख, 2022 में 21.9 लाख मामले आवारा कुत्तों के काटने के हैं। हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। कभी देखा आपने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कपिल सिब्बल को उनकी चर्चा करते हुए कि आखिर इनका क्या दोष है? क्या आवारा कुत्तों के लिए कोई नियम कानून नहीं होना चाहिए? और ये परेशानी दोस्तों इस समय सोसाइटीज में भी भयंकर बढ़ चुकी है। पूरी सोसाइटी होती है, 1000 लोग रहते हैं, 990 या 99 लोग परेशान हैं। एक व्यक्ति जो कुत्ता प्रेमी है वो 999 पे भारी पड़ जाता है। ये स्थिति है। लेकिन मैं स्वागत करता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई अमानवीय व्यवहार नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इनके लिए शेल्टर होम बनाइए, प्रॉपर व्यवस्था कीजिए, और उसमें गलत नहीं है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार, मैं मानता हूं, कि कपिल सिब्बल आए अर्जेंट याचिका के लिए, मना कर दिया। कहा अगर हो रहा है इंप्लीमेंटेशन तो होने दीजिए, और अगली बार जब आप आएंगे तो हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे और पूछेंगे मानवता क्या होती है। दरअसल वो बता रहे हैं कि आपको मानव की मानवता की चिंता नहीं है, आपको सिर्फ कुत्तों की मानवता की चिंता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। ये जो बदलाव आपको दिख रहा है कैसा लग रहा है? साथ ही आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, YouTube में मेंबरशिप का भी एक प्रावधान होता है। जुड़िए, जितना अधिक से अधिक संख्या में आप जुड़ेंगे हमें भी ताकत मिलती है। साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, अगर मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जय सिया राम लिखिए। पुस्तक खरीदने में, संग की अनसुनी कहानियां, ये पुस्तक खरीदने में कोई दिक्कत हो तब भी आप मैसेज कीजिए, और गीत मैंने कमेंट में पिंड कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।